अस्सलाम वालेकुम। 10th क्लास हम लोगों ने चैप्टर नंबर 10 स्टार्ट किया है, एसिड बेसिस एंड सार्स। ठीक है, तो एसिड बेसिस एंड सार्स में जो कल का हमारा टॉपिक स्टार्ट हुआ है वो है कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड एंड बेस। ठीक है, कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड एंड बेस में जो आज का हमारा कॉन्सेप्ट है वो है आर्हीनियस कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड। आर्हीनियस कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड एंड बेस है, लेकिन आज हम सिर्फ आर्हीनियस कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड पे बात करेंगे। ठीक है, आर्हीनियस एक साइंटिस्ट था जिसने ये कॉन्सेप्ट 1787 में प्रेजेंट किया। आर्हीनियस ने ये बताया कि हम किन कंपाउंड्स को एसिड कह सकते हैं। ठीक है, अकॉर्डिंग टू आर्हीनियस एसिड इज़ अ सब्सटेंस। ये जो वर्ड सब्सटेंस है ये हम एलिमेंट और कंपाउंड दोनों के लिए यूज़ करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम कंपाउंड्स की बात कर रहे हैं, तो एसिड इज़ अ कंपाउंड या एसिड इज़ अ सब्सटेंस विच डिसोसिएट इन एक्वस सॉल्यूशन टू गिव हाइड्रोजन आयन। जो डिसोसिएट होता है, डिसोसिएट का मतलब होता है जब एक कंपाउंड अपने आयंस में चेंज हो जाए, सेपरेट हो जाए, यानी उसके आयंस सेपरेट हो जाएं किसी भी कंपाउंड के, तो बोला जाता है वो कंपाउंड डिसोसिएट हो गया है, आयोनाइज हो गया है। ठीक है, तो एसिड एक ऐसा सब्सटेंस होता है जो डिसोसिएट होता है एक्वस सॉल्यूशन में। एक्वस सॉल्यूशन होता है, एक्वा का वर्ड वाटर के लिए यूज़ किया जाता है। एक्वस सॉल्यूशन का मतलब जब हम एसिड को वाटर में डिसॉल्व करेंगे तो वो एसिड का एक्वस सॉल्यूशन बन जाएगा। ठीक है, डिसोसिएट होता है इन एक्वस सॉल्यूशन टू गिव हाइड्रोजन आयन। जब वो यानी वाटर के साथ जब उसका सॉल्यूशन बनता है कंपाउंड का और वो डिसोसिएट होता है तो वो उस एक्वस सॉल्यूशन में हाइड्रोजन आयंस देता है। ठीक है, ये आर्हीनियस ने बताया था एक एसिड की पहचान कि हम इस कंपाउंड को एसिड बोलेंगे कि जब वो एक्वस सॉल्यूशन में हाइड्रोजन आयन देगा। ठीक है, तो जनरली एक एग्जांपल है यहाँ पे HA। जनरली एसिड है, ये किसी एसिड का फार्मूला नहीं है। जनरली एक एसिड को रिप्रेजेंट करने के लिए लिखा गया है HA। ठीक है, वाटर के साथ जब HA एक एसिड का हमने सोल्यूशन तैयार किया तो यहाँ पे HA के साथ AQ है। AQ का मतलब एक्वस सॉल्यूशन। ठीक है, जब एसिड वाटर में डिसॉल्व होगा तो एक्वस सॉल्यूशन बनेगा, इसलिए यहाँ पे AQ मेंशन करना है आप लोगों ने। और ये डबल जो एरोज हैं ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि ये एक रिवर्सिबल रिएक्शन है और इस रिवर्सिबल रिएक्शन के दौरान H पॉजिटिव एंड A नेगेटिव ये हमारे प्रोडक्ट हैं। यानी ये जो HA हमारा एसिड था ये डिसोसिएट हो गया है, इसके आयंस सेपरेट हो गए हैं। एक आयंस है H पॉजिटिव आयन, एक आयंस है A नेगेटिव आयंस। तो ये एक्वस सॉल्यूशन में H पॉजिटिव आयंस दे रहा है। ठीक है, तो ये एक एसिड की पहचान है। इनके साथ भी AQ ये भी यही बात जाहिर कर रहे हैं कि ये जो आयंस हैं ये एक्वस सॉल्यूशंस में हैं। ठीक है, एक्वस सॉल्यूशन में ये आयंस सेपरेट हो रहे हैं, तो इनके साथ AQ मेंशन करना है आप लोगों ने। अब कुछ एसिड्स की एग्जांपल हैं यहाँ पे मेंशन की हुई, वो एग्जांपल हैं HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक एसिड, HNO3 नाइट्रिक एसिड, CH3COOH एसिटिक एसिड, इसी तरह से HCN और एसिड्स, ये एसिड्स हैं। ठीक है, अब इनकी एग्जाम्पल्स और इक्वेशंस के जरिए इस तरह से ड्रा किया गया है। HCl का जब हम वाटर में एक एक्वस सॉल्यूशन बनाएंगे तो H पॉजिटिव आयंस और Cl नेगेटिव आयंस सेपरेट हो जाएंगे। ठीक है, तो HCl भी एक्वस सॉल्यूशन में H पॉजिटिव आयंस देता है। इसी तरह HNO3 का वाटर में हम सॉल्यूशन तैयार करेंगे, एक्वस सॉल्यूशन बनेगा और HNO3 उस एक्वस सॉल्यूशन में जब डिसोसिएट होगा तो H पॉजिटिव आयंस देगा। ठीक है, इसी तरह एसिटिक एसिड का वाटर में हम सॉल्यूशन तैयार करेंगे, एक्वस सॉल्यूशन, तो ये जो एसिटिक एसिड होगा ये भी डिसोसिएट होगा एक्वस सॉल्यूशन में और ये भी H पॉजिटिव आयंस देगा उस एक्वस सॉल्यूशन में। तो ये इन सब कंपाउंड्स की पहचान है। जब ये H पॉजिटिव आयंस रिमूव करते हैं तो आर्हीनियस ने बताया क्योंकि ये एक्वस सॉल्यूशन में H पॉजिटिव आयंस रिमूव कर रहे हैं इसलिए ये एसिड्स है। ठीक है, तो आज हम लोगों ने इस कॉन्सेप्ट में सिर्फ एसिड्स पे बात करनी है। पेज नंबर 21 पे आर्हीनियस कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड एंड बेसिस टॉपिक स्टार्ट हो रहा है, जिसको आप लोगों ने एज इट इज जिस तरह से 1 बाय 1 बुक में मेंशन किया गया टॉपिक, पूरा आप लोगों ने टॉपिक याद करना है और सारी इक्वेशंस याद करनी है।